हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लुज और बनेसा के बीच में होने वाले मुकाबले की। अब है क्या कि भैया क्लुज अपने दोनों के दोनों मुकाबले जीत कर आई है। बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है क्लुज के पहले दोनों मुकाबलों में। और अगर आप बीएन की बात करोगे, अगर हम यहाँ पर बनेसा क्रिकेट क्लब की बात करें तो भैया बनेसा क्रिकेट क्लब ने इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। पहले दोनों के दोनों मुकाबले अपने हार कर आए हैं। थोड़ा सा फाइट बैक आपको देते हुए दिखे एसीसीबी की टीम को पहले मुकाबले में कि भैया पहले मुकाबले में 122 के करीब रन जन्ना कर दिए। दूसरे मुकाबले में तो थोड़ा ही फाइट बैक नहीं देते हुए दिखे, क्योंकि सामने वाली एसीसीबी की टीम को चेस करने थे रन्स और एक ही विकेट ये चटका पाए थे। तो अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं, क्लूज 7-4 का रेशो अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप देखो तो 9वां और 10वां मुकाबला टूर्नामेंट का खेला जाएगा क्लूज और बनेसा के बीच में। 11:30 बजे आपको पहला मुकाबला, 1:30 बजे आपको दूसरा मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। सारे के सारे मुकाबले इसी ग्राउंड पर होने वाले हैं। प्रीव्यू की अगर आप बात करो, जैसे मैंने आपको बताया, क्लूज ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है और सेकंड स्पॉट पर है अभी पॉइंट्स टेबल पर। और एक चीज़ अगर आप देखोगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही यूनाइटेड की टीम की, क्योंकि यूनाइटेड की टीम पिछले साल भी खेली थी भैया T10 और बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस भी रही थी। ऐसा नहीं है कि बेकार परफॉर्मेंस रही थी, बट स्टिल क्लूज की टीम ने कमबैक करा। और क्लूज की टीम ने पिछले साल भी T10 खेला था और वहाँ से उसे एक्सपीरियंस भी मिला है। बनेसा की अगर आप देखोगे तो बनेसा अपने दोनों के दोनों मुकाबले हार कर आई है। एसीसीबी के खिलाफ मुकाबले हार कर आई है। इनके पास एक आधे दो ही प्लेयर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा रहे हैं और उनके ऊपर आपको फोकस भी करना पड़ेगा। मैं अभी आपको डिफरेंशियल पिक के साथ साथ कॉमन पिक्स के साथ और सेफ टीम भी प्रोवाइड करवाऊंगा। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर अभी के लिए है ना, बैट्समैन फेवरेबल बहुत ज़्यादा पिच रहने वाली है। आप बैट्समैन को ही थोड़ा ज़्यादा फेवर कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो बॉलर्स बहुत ज़्यादा रन लीक्स कर रहे हैं। आपने पिछले जो 4 मुकाबले अगर देखे होंगे उसमें रन्स बहुत ज़्यादा बने हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहले छोटी बाउंड्रीज़ हैं, हवा यहाँ पर चल नहीं रही है तो बॉल स्विंग हो नहीं रही है। कुछ बॉलर्स हैं जो भैया हाथ से मतलब बढ़िया बॉल दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको ना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो आपको बैटिंग ही मतलब बढ़िया आपको देखने को मिल रही है। क्लूज की अगर आप बात करो, दोनों के दोनों मुकाबले अपने जीत कर आए हैं। तरनजीत सिंह 40 रन के साथ 1 विकेट, 10 रन के साथ 2 विकेट। सात्विक आपके पास है 15 और 40 रन। उसके बाद अगर आप आनंद की बात करोगे 37 और 10 रन। फिर उसके बाद वासु सैनी 4 रन के साथ 3 विकेट और 16 रन। रविंदर की अगर आप बात करो 15 रन के साथ 1 विकेट, 27 रन के साथ 2 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है प्लेयर की बैक टू बैक, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। शिव कुमार 14 रन। फिर उसके बाद निशान दिवरे 3 रन के साथ 2 विकेट, 0 रन के साथ 1 विकेट। गौरव मिश्रा 2 विकेट। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे तीनों प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा और आपका यहाँ पर दिमाग घूमने वाला है कि भैया तीसरा बॉलर कौन रखना है, क्योंकि 2 तो चलो आप फिक्स कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 सब लेकर गए हैं। तीसरे बॉलर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि भैया कौन सा प्लेयर बॉलिंग करवा सकता है, कौन सा नहीं करवा सकता। मेन प्रॉब्लम क्या ना, अरुण ने बॉलिंग करवाई, ना सोहेल शेख ने बॉलिंग करवाई और ना यहाँ पर सुकरण ने शाही ने बॉलिंग करवाई है। तो ये तीनों के तीनों प्लेयर्स ने बॉलिंग नहीं करवाई है और आपको ये देखकर चलना है कि प्लेयर्स कौन से बॉलिंग करवा सकते हैं। और ये तीनों के तीनों बॉलिंग सेक्शन में दे रखे हैं और इन तीनों में से आप मेरे हिसाब से तो कोई भी पिक नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ना ये बॉलिंग कर रहे हैं ना ये अभी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और तीनों प्लेयर्स के स्टैट्स भी कुछ खास नहीं है। अब अगर आप देखोगे, गौरव मिश्रा 2 ओवर में 2 विकेट स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। निशान देवरे 2 ओवर में 1 विकेट स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। रविंद्रा 2 ओवर में 2 विकेट। तरनजीत सिंह 2 ओवर में 2 विकेट डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। वासु सैनी ने 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। अरुण कुमार पिछले जो इसने T20 खेले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 ओवर करवाए ऑन एन एवरेज, 1 ओवर 1 मुकाबले में, और वो भी T20 में। तो ये ओवर कंसिस्टेंटली नहीं करवाता है। अब अगर आप नीचे भी देखोगे, एस शाही बॉलिंग करवाता है बट इससे बॉलिंग नहीं करवाई गई है। और सेफ अगर आपको जाना है तो आप एस शाही के साथ ही जाना कि भैया ये बॉलिंग करवा सकता है टीम को कभी भी ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद अगर आप तीसरा प्लेयर देखोगे, एस सोहेल ने T10 पिछले साल खेले थे, उसमें 4 मैचेस में 5 रन करे, ओवर 2 ही करवाए थे और विकेट 1। तो ये देखकर चलो सोहेल शेख किसी मतलब ज़्यादातर बॉलिंग नहीं करवाएगा। अरुण कुमार बॉलिंग नहीं करवाएगा। यहाँ से जो मोस्ट पोटेंशियल प्लेयर है जो बॉलिंग आपको करवाता हुआ दिख सकता है, सुकरण साई है। सुकरण साई को आप ट्राई कर सकते हो अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में। एक प्लेयर ही हो गया। अब हम दूसरे प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बनेसा क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें, दोनों मुकाबले अपने हार कर आए, बट जैसे मैंने आपको बताया पहले मुकाबले में थोड़ा सा फाइट बैक आपको करते हुए दिखे थे। यहाँ पर मोहम्मद मसाल 12 और
43 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद सोहेल आपके पास है 4 और 0। बहुत ज़्यादा चांस है कि ओपनिंग जोड़ी अपनी चेंज करेंगे। अब्दुल शकूर 49 और 0, और अब्दुल शकूर की सिलेक्शन अभी भी कम है, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो अब्दुल शकूर को, बट आपको फिर एक ऑलराउंडर ड्रॉप करना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा रिस्क है। परमिंदर मान आपके पास है 39 और 8। फिर उसके बाद अनिक अहमद 9 और 8। फिर उसके बाद अदनान हनीफ। अब मेन प्रॉब्लम बैटिंग सेक्शन में भी यही है कि भैया आप लोगे किसे। एम कमाल बहुत नीचे आ रहा है बैटिंग करने के लिए। अभी के लिए मैंने एक टीम में हनीफ को ट्राई करा है, आपके ऊपर है आप हनीफ को ट्राई करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। इसने पिछले साल T10 मुकाबले खेले थे, बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। महेश प्रसन्नन 4 रन। फिर उसके बाद जफरुल्ला 2 रन की पारी रिस्क इसकी रही। फिर उसके बाद समांथा आपके पास है 10 रन। फिर उसके बाद वकार अब्बासी। पिछले मुकाबले में अब्बासी को खिलाया गया, बट इसने बॉलिंग नहीं करवाई है। पिछले मुकाबले में सामने वाली टीम ने 5.5 ओवर्स में रन चेस कर लिए थे। मोहम्मद मशाल 2 ओवर में 1 विकेट। परमिंदर मान 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। फिर उसके बाद महेश प्रसन्नन 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, और 5 बॉल्स करवाई थी यहाँ पर जनका समांथा ने, और इसने 5 बॉल्स में 18 मतलब 15 रन दे दिए थे 18 की इकोनॉमी से। अब नीचे अगर आप आओगे ना, मेन चीज़ क्या है, हनीफ आपके लिए एक ठीक ठाक प्लेयर है जो आपको रन्स बनाकर देकर जा सकता है, तो इसीलिए मैंने हनीफ को ट्राई करा है। अगर आप किसी और को ट्राई करना चाहते हो, जैसे एम कमाल को ट्राई करना चाहते हो, उसे ट्राई कर सकते हो। मैं बॉलिंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया डब्ल्यू अब्बासी आया। डब्ल्यू अब्बासी ने वैसे अगर आप देखोगे नॉर्मली एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, 3 मैचेस में 60 रन, और इसी हिसाब से ना इसकी सिलेक्शन कितनी है 66% या 67% सिलेक्शन है इसकी। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो ना, अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो कि भैया आपको शेख का पता नहीं है कि बॉलिंग करवाएगा नहीं करवाएगा, अब्बासी पक्का ऊपर आएगा, क्योंकि इनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। और अगर आज के मुकाबले में अब्बासी मतलब दोनों में से किसी एक मुकाबले में भी खेलता है तो मानकर चलना वो ऊपर ही आने वाला है, और आपको रन्स भी कुछ बनाकर देकर जा सकता है। तो वकार अब्बासी आप आराम से ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। उसके बाद नदी गोतला आपके पास है, नदी गोतला इज़ अ गुड पिक, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। इसने दोनों मुकाबलों में रन आपको बनाकर देकर गया, बट ए शकूर भी आपके लिए बढ़िया है। इसने 49 रन की पहले मुकाबले में पारी खेली, दूसरे मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, बट स्टिल इज़ अ गुड पिक। अब अगर आप नीचे आओगे तो अगर आप ये को एस सोहेल और मैं एस पेरेवली को रख लूँ तो दोनों प्लेयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट अगर आप ग्रैंड लीग्स खेल रहे हो और अगर आप रिस्की ग्रैंड लीग्स खेल रहे हो तो इन दोनों प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अगर नॉर्मल ग्रैंड लीग की टीम्स बना भी रहे हो तो ये शकूर को ज़रूर रखना। किसी टीम में आप यहाँ पर एस नगोतला को ड्रॉप कर ये शकूर को रख सकते हो, किसी टीम में दोनों प्लेयर्स को रख के लेकर जा सकते हो। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तरनजीत सिंह, फिर उसके बाद ए राजेश्वरन आपके पास है, और यहाँ पर ए हनीफ को कोई भी क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि दोनों मुकाबलों में ना ये 0 पर आउट हुआ है और इसीलिए कोई भी नहीं लेकर जा रहा है, बट स्टिल मैं इसे ट्राई करूँगा। आपके पास ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, किसे ट्राई करोगे। एम प्रसन्नन या शेख यू रॉफ को पहला मुकाबला खिलाया गया था, दूसरा खिलाया नहीं गया, तो यहाँ पर एम प्रसन्नन नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, 9वें-10वें नंबर पर आ रहा है भैया एम प्रसन्नन। और एस शेख की भी अगर आप बात करो तो ये भी बहुत नीचे आ रहा है। ए हनीफ को आप आराम से लेकर जा सकते हो, 14% ही सिलेक्शन है। वासु सैनी आपके पास है, आर अताप्तू, एम मशाल, और यहाँ पर आपके पास पी मनन। अब अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो जहाँ पर आप ये करने वाले हो ना कि भैया मैं ये शकूर को पिक करूँगा, उसमें ये भी रिस्क लेना कि जी मिश्रा को भी आपको पिक कर लेकर जाना है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंशियल पिक्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म कर देकर जा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ए शकूर का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास जी मिश्रा का है, एक यहाँ पर मैंने ए हनीफ पहले ही ट्राई कर रखा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑलराउंड बॉलिंग सेक्शन में आओगे, एन डीविड और जे समांथा, ये दोनों पिक्स एक ऑब्वियस सी पिक्स मानकर चलो। एक चीज़ आप और कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो जे समांथा को ड्रॉप कर दो, डब्ल्यू अब्बासी को ले लो, और यहाँ पर एम कमाल को मैंने अभी के लिए इसलिए लिया था कि यार इसने 1 ओवर करवाया था, बट आप ये कर सकते हो एम कमाल को ड्रॉप करो, यहाँ पर जे समांथा। अगर आप ये वाली मतलब ये दोनों प्लेयर्स भी लेकर जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ ये है कि एस शाही ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है T20 में, और हो सकता है कि एस शाही को टीम बॉलिंग करवा दे, तो उस हिसाब से आपको एस शाही को लेकर जाना है। एक चीज़ यहाँ पर आप जे समांथा को ड्रॉप करो और एस शाही को लेकर जाओ, 7-4 का रेशो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये भी टीम का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो इस टीम का प्रीव्यू देख लो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने चेंजेस क्या करा है, एस शाही को पिक करा है, और यहाँ पर ए हनीफ तो चलो मैंने उस टीम में भी ट्राई कर रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डब्ल्यू अब्बासी को पिक कर रखा है। तो ये चीज़ देखना, ये आप ध्यान रखना। मैं आपको जो नॉर्मल टीम जो मैं आपके लिए बना कर लेकर आया था वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसमें क्या है कि मैंने 6-5 का रेशो बना रखा है। अगर आप 7-4 का रेशो बनाना चाहते हो, मैं आप ही के सामने 1 सेकंड में चेंज करके आपको दिखा देता हूँ
कि मैं 7-4 का रेशो कह कैसे रहा हूँ। यहाँ पर जे समांता को ड्रॉप करो, डब्ल्यू अब्बासी को लो, यहाँ पर एस शाही को लो। और अगर आप और भी थोड़ा बहुत रिस्क लेकर जाना चाहते ही हो तो यहाँ पर ए हनीफ को ड्रॉप कर या मतलब वही वाली बात है, हनीफ को ड्रॉप करके आपको कुछ मिलेगा नहीं एम प्रसन्ना को लेकर, तो इसीलिए मैं हनीफ के साथ ही जाऊँगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी यही सेफ रहने वाली है। अब हम 4 टीम्स देखने वाले हैं बैक टू बैक। तरनजीत एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर आ रहा ताप्तू, वी सैनी, फिर उसके बाद एम प्रसन्नन, अरुण आपके पास है, एस नगोतला आपके पास है, पी मान, उसके बाद एम मशाल, एन डीवरे, जेस मानता और एम कमाल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, कॉमन टीम है, ज़्यादा कुछ नहीं करा है। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर सिलेक्शन बाय वाले ही प्लेयर्स हैं, ज़्यादा डिफरेंशियल पिक्स ट्राई ही नहीं करी हैं। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, ये ग्रैंड लीग की टीम है। कैप्टनसी यहाँ पर तरनजीत सिंह, वाइस कैप्टनसी वी सैनी, जैसे मैंने आपको बताया जी मिश्रा को ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में, अब्दुल शकूर को ट्राई कर सकते हो। दोनों प्लेयर्स आपको ट्राई होते हुए दिखे हैं यहाँ पर इस टीम में। एम प्रसन्नन, फिर उसके बाद अरुण, आर ताप्तू, एम मशाल, एन डीवरे, उसके बाद यहाँ पर जे समांथा और एम कमाल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी टीम की अगर आप बात करो, तरनजीत सिंह एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर आ रहा ताप्तू। रिस्की टीम है ये, एक मैं आपको रिस्की टीम भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एस नगोतला आपके पास है, हनीफ, फिर उसके राजशेखरा आपके पास है, वी सैनी, पी मनन, एम मशाल, एन डीवरे, जे समांथा और एम कमाल। देखो अगर आप देखोगे ना इसमें तो ये बॉलिंग सेक्शन बिल्कुल सेफ है, ज़्यादातर सेफ ही है। यहाँ पर ए हनीफ को जो पिक कर रखा है वो थोड़ा सा रिस्क है, और यहाँ पर एम कमाल को जो कर रखा है, बट स्टिल आप इस टीम को स्मॉल लीग में आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आती है आपके पास रिस्की टीम, जो स्मॉल ग्रैंड लीग में अगर आप कहीं पर ट्राई कर रहे हो तो इस टीम को ट्राई कर सकते हो। तरनजीत, ए हनीफ, ए राजशेखरा, उसके बाद यहाँ पर एस नगीतला, फिर उसके बाद अगर आप देखो वी सैनी, वाइस कैप्टनसी अताप्तू, पी मान, और यहाँ पर एम मशाल, डब्ल्यू अब्बासी एंड डीवरे, और यहाँ पर एस शाही। एस शाही को मेरा रखने का एक ही मतलब है कि भैया इसने ओवर्स करवा रखे हैं T20 में, आपको यहाँ पर भी ओवर्स करवा कर देकर जा सकता है, तो उस हिसाब से अगर आप रिस्क लेकर जाना चाहते हो इस टीम के साथ आप रिस्क ले सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।